साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों मैं गोलू सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोलू सर में। साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 40 दिनों की एक शानदार क्लास लेकर आया हूं। 40 दिनों के लिए कोर्स लेकर आया हूं, बेसिक मैथ्स का एक कोर्स। वो कोर्स जिससे आप सभी बच्चे जिनको गणित में दिक्कत आती है उनकी वो दिक्कत हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय गवाए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं एलसीएम। साथियों एलसीएम में आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं बल्कि सिखाने वाला हूं। साथियों शानदार तरीके से मैं आपके लिए एलसीएम सिखाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और कॉपी लेकर बैठें। साथियों ऐसे वीडियो देखने से कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर, लेकिन अगर पेन और कॉपी लेकर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, साथियों इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं। साथियों तो आप मान के चलिएगा मेरे विद्यार्थियों, आप मान लीजिए कि आपको एलसीएम में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। आज आप शानदार और जानदार तरीके से एलसीएम सीखने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम एलसीएम सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने दोस्तों को ये वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथियों तो आज हम प्रारंभ करेंगे एलसीएम। मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं? एलसीएम। साथियों मैं एलसीएम पढ़ाने वाला हूं। एलसीएम शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। तो देखिएगा एलसीएम को करने के लिए जैसे मैं सबसे पहले आपको एक शानदार उदाहरण के माध्यम से एलसीएम बताने वाला हूं। जैसे मान के चलिएगा 2 और 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है साथियों? एलसीएम ज्ञात करना है 2 और 4 का। साथियों 2 और 4 का मुझे एलसीएम बताना है। तो ये 2 और 4 का एलसीएम आखिर में करना कैसे है, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और यही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एलसीएम चाहे कोई सी भी संख्या के दे दिया जाए, आपको एलसीएम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो वीडियो को हम शुरू करते हैं। एलसीएम सिखाने के लिए पहले ये उदाहरण मैं आपके लिए सिखाऊंगा कि करना कैसे है। तो देखिएगा जैसे 2 और 4 का मुझे एलसीएम करने के लिए इस तरीके से मुझे इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब देखिएगा इसको बनाने के लिए जैसे मैं अब ये 2 जो संख्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ये जो 2 है और ये 4 है, इसको हमको तोड़ना है यानी इसका भाग देना है। और भाग देने के लिए हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं यहां कोई संख्या लिखूंगा और उस संख्या से मुझे इन दोनों में भाग देना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों में भाग देना है और यहां जो भी संख्या आएगी उस संख्या को आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या सबसे छोटी संख्या होना चाहिए जिससे इनमें भाग चला जाए। जैसे मान के चलिएगा मैं कहूं आपसे कि 2 का भाग भी मैं इनमें दे सकता हूं और 4 का भाग भी मैं इसमें दे सकता हूं। तो मैंने 4 का भाग क्यों नहीं दिया? तो वो इसलिए नहीं दिया, मैंने जैसा आपको बताया कि यहां जो है सबसे छोटी संख्या आना चाहिए। तो देखिए
प्रारंभ करते हैं अब वीडियो को। इसको किस तरीके से मुझे करना है तो देखिएगा, मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या मेरे पास है 2। साथियों 2 मेरे पास एक संख्या है, 2 से मैं इनमें भाग दूंगा तो देखिएगा 2 का भाग 2 में दूंगा तो 2 एकम 2। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब भाग देना जानते होंगे क्योंकि भाग देना मैं आपको पहले से कर चुका हूं। देखिएगा अब 4 का दीजिए 2 में, 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। चलिए साथियों 2 दूनी 4, समझ में आया मैंने किस तरीके से भाग दिया है? 2 दूनी 4। चल थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई थी। अब फिर 2 से भाग दूंगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, क्योंकि एक का एक आएगा, 2 एकम 2। मेरे प्यारे रसगुल्लो, भाग जब तक देना है जब तक यहां 1 ना आ जाए। साथियों कितना ना आ जाए? जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसमें भाग देते रहना है। तो देखिए अब इसका मुझे एलसीएम निकालना है। मैंने कहा कि 2 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा 2 इंटू 2, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो 2 दूनी 4, मेरा आंसर कितना आ गया? 4। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 और 4 का, ये मेरे पास ये जो संख्या है 2 और 4, इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम 4 होगा। कितना होगा साथियों? 4 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। साथियों कुछ समझ में आया? अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आपका पूरा क्लियर होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखता हूं। मैंने कहा कि 2, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, 3 और 6 और 8 का एलसीएम। चलिए मैंने क्या लिखा है? 3, 6 और 8 का एलसीएम। साथियों 3, 6 और 8 का एलसीएम बताना है तो सबसे पहले मैंने कहा है कि छोटी संख्या से इसको भाग देना है। मैंने 2 से देता हूं क्योंकि 2 से मेरा 6 में चला जाएगा और 2 का भाग 8 में चला जाएगा। तो चलिएगा 2 का भाग 3 में दिया तो नहीं जाएगा तो सेम संख्या उतारनी है। 3 का 3 उतार दिया, नहीं गया तो अब 2 का भाग 6 में देना है। 2 3 6, 3 बार गया। अब 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 चौके 8। मेरे प्यारे रसगुल्लो समझ में आया या नहीं आया? जरूर समझ में आया होगा। अब फिर दीजिए, फिर 2 से देना है। मैं 2 से क्यों दूंगा? क्योंकि 2 से छोटी संख्या है और जब तक किसी छोटी संख्या से भाग अगर जा सकता है तो उससे पहले हम बड़ी संख्या से भाग नहीं देंगे। समझ में आया? चलिए 2 का दिया, 3 में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 में इसमें भी नहीं जाएगा, अब 4 में चला जाएगा। 2 दूनी 4। चलिए प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया? फिर 2 से दूंगा, 3 में फिर नहीं जाएगा, सेम उतार दूंगा, यहां भी 3 में नहीं जाएगा। अब 2 का 2 में जाएगा, 2 एकम 2। साथियों मुझे यही तो लाना है, एक। अब देखिएगा, अब मुझे आप बताइए कि इन दोनों संख्याओं में किसका भाग दे सकूं? तो 3 का दे दीजिए क्योंकि 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम, सॉरी 1 का 1 ही आएगा। तो मैंने कहा था कि यहां सभी में जब तक 1 नहीं आए तब तक ये भाग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहना चाहिए। हमको ये देखना है कि ये किस संख्या से कटेगा, इसमें किस संख्या से भाग जा सकता है। तो चलिए अब 3, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? मेरे प्यारे रसगुल्लो गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए सेम है, गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो मेरे प्यारे बच्चों 24 मेरा
सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। मेरा 24 क्या आ गया, ये 24 मेरा एलसीएम आ गया। किस किस का, 3, 8, 3, 6 और 8 का एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो यस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। मैंने कहा है कि 4, 6 और 10 का एलसीएम। चलिए डायरेक्ट बता रहा हूं, समझिएगा। 4, 6 और 10 का एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। यहां पे मैं एक और सवाल ले लेता हूं, कि 6, 8 और 15 का एलसीएम। 6, 8 और 15 का एलसीएम। चलिए इस सवाल को भी मुझे करना है, तो किस तरीके से करूंगा। सबसे पहले छोटी संख्या देखो, 2 से कट जाएंगे। चलिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2 से 4 को काटा तो 2 बार में कट गया। 2 से 6 को काटी, 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा। 10 को काटो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। चलिए कटा कि नहीं, समझ में आया। चलिए 2 से फिर काट दीजिए, 2 एकम 2। 3 को काटो, कटेगा 2 से नहीं, तो 3 को ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। 5 को काट दीजिए तो नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा। अब जो है फिर कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ना 3 कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा, तो 3 जो है 3 से कट जाएगा। चलिए 1 का 1, 3 एकम 3, समझ में आया। 3 1, 3 का भाग दिया 3 में, 3 एकम 3। अब 3 का भाग 5 में दूंगा तो 5 नहीं कटेगा। कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अब कितने से दूं, 5 से कटेगा, केवल 5। चलो 1 का 1, यहां भी 1 का 1 और 5 एकम 5। मैंने कहा था मेरे रसगुल्लो कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहना चाहिए। चलिए कितने का, 4, 6, 10 का एलसीएम। चलिए निकालिए, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू ये 3 इंटू 5। चलिए गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पन 60। तो साथियों ये मेरा 60 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, किसका, 4, 6 और 10 का। जो 60, 4, 6 और 10 का 60 एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से मैं एलसीएम को करता हूं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों एक और करते हैं। इसको बताइए कितने से काटूं, 6, 8, 15। सबसे पहले मुझे सबसे छोटी संख्या से काटना है, तो आप बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। चलिए मैंने कहा कि 2 से काट देता हूं। 2 3 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 से 8 को काटो, 2 चौके 8। 2 से 15 को काटो तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसा आप कैसा उतार देंगे। फिर 2 से काट दीजिए, अभी 4 है ना, 3 नहीं कटेगा। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4। इसके बाद में 2 से 15 को काटो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे इसको। फिर 2 से निपटा दीजिए, 3, 2 से 2 को निपटा दो, 2 एकम 2। चलिए चला गया। 2 से 15 नहीं कटेगा। चलो अब इसको 2 से काटूंगा तो नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से निपटा दो, 3 एकम 3, ये चल बसा। 1 का 1, चलिए 15 कटेगा, कटेगा। 3 5 15, चल 15 को भी निपटा दिया। अब 5 से, अब कितने से साथियों, 5 से। 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, ये जो 5 भी चल बसा। फिर आ गया 1 1, क्या करना है, 6, 8, 15 का एलसीएम। मेरे रसगुल्लो समझ में आ रहा है। चलिए 1 2 3, यानी 2 जो है 1 2
3, 2 कितनी बार हैं? 3 बार, एक 3 बार और एक 5 बार। चलिए गुणा कीजिए। गुणा करने में कोशिश आप जैसे भी कर सकते हो, मैंने गुणा करना आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि जहां भी सवाल आए आप उसको अपने दिमाग में बहुत आसानी से उसको हल कर सको, सरल तरीके से उसको हल कर सको। देखिए 5 का किया 2 में, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 तिये 90, 90 दूनी 180। 180 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? यानी 6, 8, 15 का एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। समझ आया या नहीं आया? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब अगला सवाल देखिए। तो देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल करता हूं 6, थोड़ा सा कलर प्रॉब्लम है, 6, 10, 15। अगला सवाल है 6, 10, 15 कैसे करेंगे? 2 से भाग दूंगा, 2 तियन 6 3 बार में जाएगा, 2 पंजे 10 5 बार में जाएगा। अब 2 का देना है 15 में, तो 15 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद फिर मैं 2 से काटूंगा, तो 2 से ना तो 3 कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। तो आगे सोचो, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा, कट जाएगा, 3 5 15। चलिए अब 5 से चटका दीजिए, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आ गया 1। चलिए 6, 10, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो ये 30 जो है किसका आ गया? 6, 10, 15 का एलसीएम मेरा 30 सही आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। साथियों एलसीएम, अब चाहे तो संख्या छोटी ले लो या बड़ी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह से आपको करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको समझ में आया हो तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं एक बात आप सभी से साझा करना चाहता हूं, आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप क्लास 6 से 12th के स्टूडेंट हो, यानी या आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये जो गोलू सर यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, गोलू सर यूट्यूब चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रारंभ करने वाला हूं 6 to 12th का ऑल सिलेबस। साथियों सभी अलग अलग शिक्षकों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा 6 से 12th तक का सारा सिलेबस मैं आपको इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाऊंगा। साथ में उसकी पीडीएफ भी, शानदार नोट्स आपको दूंगा, वो नोट्स जो मैंने पिछले 3-4 सालों से मेहनत करके किताबों को पढ़ पढ़कर मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं, साथियों वो सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि गोलू सर यूट्यूब चैनल जो कि मैंने अभी ऑनलाइन प्रारंभ किया है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वो बच्चे जो 6 से 12th में किसी भी सब्जेक्ट से हैं, उन सब के लिए आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथियों इसके साथ जो है मैं अगला सवाल आपको करवाता हूं
देखिएगा 10, 15 और 18। चलिए ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 नाम 18, 18 9 से कट जाएगा, यानी 2 नाम 2 से कट जाएगा। अब फिर 3 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 5 है 15, 3 तिये 9। चलिए साथियों 3 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। आगे साथियों एक एक, चलिए कैसे करना है। 10, 15, 18 का एलसीएम साथियों कैसे निकालूंगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए कैसे करना है देखिएगा। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 तिये 90। साथियों ये 90 इसका सही आंसर होगा। आई होप आप सबको एलसीएम शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। साथियों मुझे लगता है कि एलसीएम में अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।